कहते हैं संत कबीर के महान ग्रंथ बीजक को अगर कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने सिर पे लगा लेता है तो उसे सद्गुरु कबीर का बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आओ हम चलें सद्गुरु की साखी नगरी में, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है और आनंद ही आनंद बरसता है। सभी भक्तों को सद्गुरु कबीर साहब की साहेबंदी। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अगले एपिसोड में बीजक की पहली साखी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। साखी अर्थ सहित आपको बताएंगे, लेकिन वो साखी सरल शब्दों में आपकी समझ में आए ऐसे हम कोशिश करेंगे। पहली साखी है, जहिया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोए। इस साखी में संत कबीर ने जो ज्ञान भराया जीवन मरण का, परमात्मा से जीव की प्राप्ति का, आइए उसी पे थोड़ा सा हम सटीक वर्णन करते हैं। ये मानव योनि हर एक को नहीं मिलती है, बहुत ही अच्छे कर्म करने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। इस मानव शरीर के रहते हुए हम अगली योनि में, मानव योनि में जाने के लिए हमें अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो मानव योनि मिलेगी, और बुरे कर्म करेंगे तो हमें इस संसार में भटकना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्कर में हम लोग सदैव दुखी होते रहेंगे। तो ये क्या है, ये जीवात्मा? जब हम लोग ये चाहते हैं कि हम सद्गुरु के संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद अपने सारे जितने भी अवगुण हैं सबको दूर करें, और दूर करने के पश्चात उनके यश, उनके गान, उनकी भक्ति, उनका सर्वस्व हम लोग अपने शरीर में अपनाएं, तभी हम लोग इस 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हर जीव चाहता है कि मुझे 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये 84 का चक्कर हमें नहीं पड़े। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी है जो मनुष्य की छठी इंद्रिय जो मन है उसमें अहंकार के साथ शामिल हो जाती है, और फिर वो अहंकार उसे जन्म मरण के चक्कर में वापस घसीट के ले जाता है। तो हम चाहते हैं आप सब लोग, जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई। अगर हमारा जन्म पहले से ही मुक्त होता तो हम इस जन्म में बार बार जन्म क्यों लेते। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोए। ये छठी इंद्री अहंकार के कारण जीवात्मा को साथ में लेकर के नरक की ओर धकेलती है, पुण्य कर्म करने के लिए रोकती है, और सद्गुरु की भक्ति के बिना उसे अधूरा छोड़ करके नरक की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने जीवन मुक्त होने का एक रास्ता बताया, लेकिन फिर भी ये जीवात्मा मन चंचल होने के कारण समय समय पर अपने उद्देश्य से बिखर जाती है। इसलिए गुरु महाराज ने सिद्ध किया कि जो मेरे इन सिद्धांतों में चलेगा वही जीवन मुक्त होगा, और जो नहीं चलेगा वो 84 में भटकता रहेगा। और आज अधिकतर लोगों का जीवन 84 में भटक रहा है। जन्म मरण के चक्कर में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मरते हैं जीते हैं, जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, बीजक में वर्णित ये पहली साखी जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया।
फिर भी आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार रखिएगा, फिर हम उन विचारों पे गौर करेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।